हम उसी को जब से वो आया हम जब से उसकी तरफ है। किसके नाम तो बता दीजिए। केजरीवाल जिंदाबाद केजरीवाल का। अच्छा, क्यों केजरीवाल जिंदाबाद? है। वो महिलाओं के साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है और आगे तक खड़ा रहेगा। और उसकी जितनी भी बड़ाई करे उतनी कम है। हम तो उसकी हर समय उसकी ये कहते हैं कि जो भी आए, जैसा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? केजरीवाल। हाँ, क्यों जीतने चाहिए केजरीवाल? क्योंकि अच्छा है वो बंदा, हाँ। सबसे बढ़िया बंदा है। पंजाब में नहीं दिया है, दिल्ली में देगा। हाँ, हम तो उसी को देंगे चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। लेडीजों को आजकल, आंटियों को बहुत उम्मीद होगी केजरीवाल से। आंटियों का फेवरेट हो गया। अगर आप आंटी को पकड़ लोगे ना, 5 आंटी वो छूटते, पता है क्या बोले? केजरीवाल आएगा। अरे पहले उसके पीछे का पूरा लॉजिक तो समझ लो कि वो खोखला कर रहा है दिल्ली को और कुछ नहीं कर रहा। वो ये फ्री देके कुछ नहीं कर रहा कि बस ये खोखला कर रहा है। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो यहीं के हो गए आप? यहीं के हो गए, जनकपुरी सीटू एक है। जनकपुरी के ही हो गए फिर तो आप। अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छी आ रही है आपके चेहरे पे। अरे हम तो मुस्कान हमेशा देते हैं, हमें पता हम किसकी तरफ आए। हाँ, कौन आ रहा है इस बार? हमारा जो भी आएगा, हमारा तो जो आएगा हमें तो पता है जो आएगा। हमें भी बता दीजिए, अब जानने आए हैं इतनी दूर से। हमारा जो आएगा, जो हम जैसे आम आदमी है वैसे ही वो आम आदमी आएगा। हम उसी को जब से वो आया हम जब से उसकी तरफ है। किसके नाम तो बता दीजिए। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल का। अच्छा, क्यों केजरीवाल जिंदाबाद? है। वो महिलाओं के साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है और आगे तक खड़ा रहेगा। और उसकी जितनी भी बड़ाई करे उतनी कम है। हम तो उसकी हर समय उसकी ये कहते हैं कि जो भी आए, जैसा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। अच्छा, सीएम कौन बनेगा अगला? भाई केजरीवाल सीएम बनेगा। बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? कोर्ट ने कंडीशनल बेल लगा रखी है। अरे लगाने तो कितनी भी बेल लगा दे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हम आपको आज कह रहे कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर कितने आरोप लगाए, क्या हुआ? जेल के अंदर डाला, रोटी पानी बंद करी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जेल तो उन्हीं की है, रोटी पानी खुद ही बंद कर दी उन्होंने। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? केजरीवाल। हाँ, क्यों जीतने चाहिए केजरीवाल? क्योंकि अच्छा है वो बंदा, सबसे बढ़िया बंदा है। हाँ, हम तो हमें तो दिल्ली में थोड़ा रोड से साइड हो जाइए ना। हमें दिल्ली में 25 अंदर आइए ना, अंदर आइए। 25 साल हो गए हैं। अंदर आइए, पीछे गाड़ी तो निकल हम रही है। केजरीवाल को वोट देते हैं, बाकी हमें मोदी से कोई मतलब नहीं। कितने साल हो गए केजरीवाल को? 25 साल। 25 साल तो पार्टी बननी है। हाँ जी, मेरे 10 वोट हैं। हाँ, हाँ। 10 वोट है, 10 के 10 और 10 के 10 केजरीवाल को देते हैं। अच्छा, क्या क्या काम किए पिछले 12 साल में केजरीवाल? बहुत काम किया, अच्छे काम किए। इतना अच्छा नेता कोई को मिलेगा नहीं। बेटर करवाए, स्कूल बच्चों के लिए सब कुछ करा। हमारे लिए शौचालय, बस में हमारे लिए फ्री है। और हमें चाहिए क्या? बस फ्री है। बिल्कुल है ही। हर महीने 2000 रुपए देगा, वो भी हम बूढ़े बंदों को बिल्कुल देगा। पंजाब में तो दिया नहीं आज तक। पंजाब में नहीं दिया है, दिल्ली में देगा। हाँ, हम तो उसी को देंगे चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। एक तरफ हो जाए। जी माता जी, आपका क्या नाम है? आप भी बताइए कुछ। मेरी बेटी है भैया, मेरी बेटी है, हम उसी को देते हैं, कोई वो नहीं है। हाँ। आप बताइए। मेरा नाम रेशमा है और पहली बात तो मैं केजरीवाल को ही वोट देती हूँ। और सबसे अच्छा तो ये है कि किराएदारों के लिए पानी बिजली फ्री था और बसें फ्री हैं, अच्छे काम किए हैं। स्कूल बच्चों के लिए अच्छे बनाए हैं। क्या और अब चाहिए? तो बिल आ रहे हैं 20-20 हजार, 40-40 हजार। वो तो अब मोदी दे रहा है। मोदी अरे नहीं। मोदी कहाँ से कर देगा जब इनके अंडर कर है? रहा है। क्यों नहीं मोदी कर रहा है? मोदी ने आज तक करा हमारे लिए कुछ भी है? हाँ, अच्छा किया तो केजरीवाल, गलत हुआ तो मोदी। हाँ, बिल्कुल गलत मोदी है। बिल्कुल हो गया मोदी ये गलत। यही तो आने नहीं दे रहा उसे बेचारे को है। बेचारे हो गए केजरीवाल। बिल्कुल। हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है। एक बात बताइए। हाँ जी। जब बिजली पानी फ्री था तो केजरीवाल ने दिया है ना, बिजली पानी। किराएदार हैं भैया। वही बता रहा हूँ, जब फ्री था तो केजरीवाल ने दिया और बिल आ गए तो मोदी ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये अजीब विडम्बना। अरे भैया, मोदी जो है हाँ। वो बहुत बेकार बंदा है। केजरीवाल नहीं आएगा। रीजन बिंग सारे के सारे फॉल्स प्रोमिसेस हैं। जैसे एक मीठी गोली दे रखी है कि मैं अगर जीत गया तो मैं इतने पैसे दूंगा। हाँ। बस एक जनता को, आपको पता है कि केजरीवाल का स्टार्टिंग से टारगेट क्या रहा है, मिनॉरिटीज़ को लेके रहा है। क्योंकि उसको पता है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट जो आते हैं वो इन लोगों से आते हैं। इन लोगों को मैं थोड़ा सा लालच दूंगा, इन लोगों को मैं झूठे वादे दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि पीछे एक 500 करोड़ का हज का एक द्वारका के अंदर वो मिनॉरिटीज़ को टारगेट करने का था। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि बोला जाता है कि पानी के बिल कम हुए हैं। कौन कहता है कम हुआ है? 20,000 40,000 बिल देगा।
हाँ हुए, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, जिन लोगों के पहले के ड्यू चल रहे हैं बिल, उन लोगों के हमने बिल्कुल कम कर दिए। मेरे ख्याल से 7 से 8 साल से मेरा जो बिल आ रहा है, और पहले भी तकरीबन लाख सवा लाख था, आज लाख सवा लाख को उन्होंने 90-95 हज़ार जरूर कर दिया, 90-95 हज़ार जरूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं बोलते कि वो जो फ्री नहीं है। फ्री हो गया। और सेकेंडली बिजली का आपको पता होगा 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन आपको पता है 200 यूनिट जो है ठीक है, वो जो स्लम्स काइंड ऑफ लोग हैं, जो छोटे घरों में रहते हैं 1 या 2 कमरे, उनके लिए समझ में आता है कि 200 यूनिट्स वो कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक लो मिडिल क्लास देखा जाए तो वो शायद 200 यूनिट से ज़्यादा ही कंज्यूम करता होगा। आपको पता होगा, आप भी शायद बिल्कुल आइडिया तो है। तो वो वाली बात है कि मतलब छोटे लोग, गरीब लोगों को एक टारगेट बना रखा है, उसे पता है कि मेरे और भी डिटेल्स पता है, जो रिटायरमेंट का उनका पैसा जा रहा है वो भी अब बिजली के बिलों में जोड़ कर दिया जा रहा है। वो भी हाँ, वही चक्कर है ना कि बस उनको पता है कि यहाँ पे जनता को क्या चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे अगर जनता को बोलोगे मैं हर बंदे को 500-500 रुपए दूंगा, इस बंदे को वोट डालो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप 100 बंदों को अगर इकट्ठा करोगे, 100 में से 80% वोट आ जाएगा। 20 जो समझदार होंगे, जिन्हें पता होगा हाँ यार ये बस झूठे वादे कर रहे हैं, कुछ नहीं करना इन्होंने, वो लोग नहीं डालेंगे। लेकिन जो 80% है उन्हें पता है कहीं ना कहीं लालच होगा कि हाँ शायद मिल भी जाए 500 रुपये, तो ये वही वाली पॉलिटिक्स कर रहा है। और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आपको पता है कि बजट नहीं होने के उसे पीछे से बोलता है कि सेंट्रल हमें बजट नहीं दे रही है, सेंटर या एलजी काइंड ऑफ। हाँ, उन्हें पता है कि आगे से हमें बजट, क्योंकि पता है जनता को कैसे बनाना है, मतलब एक्सक्यूजेस की तो आपको पता है कि उनके पास में खैर एक्सक्यूजेस वो देख ही रहे हैं हम इतने साल। हाँ, क्योंकि देखो जी, इनिशियली जब ये लोग आए थे, ये पॉलिटिक्स के अंदर जब ये लोग आए थे, कितने वादे किए थे, और सब हम सब लोग, इवन हम लोग भी इसके सपोर्ट के अंदर खड़े थे रामलीला मैदान के अंदर। अच्छा। कि यार नई कोई नया पार्टी आई है, कोई शायद जनता के अलग लिए लग रहा है कुछ काइंड ऑफ कि हाँ आप पार्टी आई है। इवन हम लोग भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लेके आएगी, क्योंकि सब लोग कांग्रेस से तो बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो चुके थे, इवन बीजेपी से भी उतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन हाँ, आने के बाद आपको पता है कि बस पार्टी में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो उनको लेके आने वाला अन्ना हजारे, उनके साथ में क्यों किया है, तो फिर आप बाकी जनता से फिर क्या एक्सपेक्ट, बाकी लेके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सीएम केजरीवाल, पहली बात तो वो कंडीशनल बेल जो उनको मिली हुई है, वो सीएम बन ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव भी वो पूरा प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि सीएम मैं ही बनने वाला हूँ चुनाव के बाद। सर देखो, आपको पता है कि पॉलिटिक्स, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, तो या तो वो जाने या आतिशी जाने। आतिशी जी आपको पता ही है उनके बयान किस तरह से, अगर उन्हें किसी भी आप डिबेट के अंदर बैठा लो, किसी भी आप सुधांशु जी के साथ बैठा लो, या किसी भी समझदार अगर पॉलिटिशियन से उनके डिबेट में बैठा लो, तो आपको पता है कि उनके फिर किस तरह के वो बातों को घुमाते हो, कि उन्हें पता है कि जनता जो सुनना चाहती है वो सुनाते हैं। उन्हें बस एक चीज़ आता है, आए दिन अखबारों में क्या होता है कि बीजेपी नहीं करने दे रही है, बीजेपी वो जो और भी तो यूनियन टेरिटरीज हैं देश में। हाँ जी, वही वाली बात है ना कि एक्चुअली में क्या दिल्ली के इतना हाइप इसलिए है क्योंकि हर लोगों को लगता है, आप देखो आपके रिलेटिव जो पंजाब में रहते होंगे, हरियाणा में रहते होंगे, पंजाब के में अभी जो पैसा नहीं दिया, 1000 रुपए बोला था 3 साल हो गया, आज तक एक पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया। और मतलब हमारे भी रिलेटिव वगैरह, हम लोग को पता है क्या कहते तुम तो बहुत सुखी हो, तुम्हारे लिए केजरीवाल है दिल्ली के अंदर। अब देखो रियलिटी तो हम लोगों को पता ना क्या है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि केजरीवाल पता नहीं दिल्ली के लिए कितना कुछ कर रहा है। मतलब ये लगा लो कि दिल्ली वाले फ्री में रह रहे हैं, उनके तो हमेशा उनके इवन फेसबुक पे देख लो, उनके व्हाट्सएप पे पोस्ट वगैरह जो होंगे सारे केजरीवाल के सपोर्ट में होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। और अभी भी अगर आप देखेंगे जो ये योजनाओं की बात कर रहे हैं, अगर आप डीपली उसको देखेंगे, इन्होंने क्या बोला, योजना हम लागू कर रहे हैं लेकिन पैसा हम देंगे, सरकार बनाओ उसके बाद। हम जो 60 साल से ऊपर के लिए जो मेडिकल की सुविधा देंगे, सरकार बनाओ उसके बाद। और उसके अलावा उन्होंने ऑटो वालों के लिए जो बोला कि आप हमारी सरकार बनाओ, उसके बाद आपको वर्दी का पैसा देंगे। मतलब एक हिसाब से यानी कि पहले आपको वोट लेना है, फिर वोट लेने के बाद देना नहीं देना है वो बात की बात है। कि उन्हें पता है कि मेजॉरिटी जो वोट्स आते हैं ये छोटे लोगों से, क्योंकि ये लोग देखो पढ़ा लिखा, मैं बोलूँगा आउट ऑफ 100 मेरे ख्याल से 50 से 60 या 65% वोट देगा, लेकिन जो छोटा आदमी है ना वो जरूर वोट देता है। और उसे पता है केजरीवाल को कि ऑटो वाले हो गए हैं, या फिर ये जो गरीब झुग्गी वाले, मैंने बहुत ऑटो वालों से बात की, वो कह रहे हैं हम 3 बार से हो गया, हर बार हमारे नाम पे वोट ले लेते हैं और हमको देते कुछ नहीं, अब चुनाव से पहले फिर आगे वर्दी का पैसा भी हो सकता हो कि आपने इंटरव्यू जिन ऑटो वालों के किया उन्होंने आपको बोला होगा। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि ऑटोज, अभी हम लोग ऑन रोड कभी चलते हैं तो देखते हैं कि ऑटो के पीछे केजरीवाल का पोस्टर लगा, उन्हें पता नहीं है रियलिटी क्या है। अब आई
डोंट नो कि वो क्या लगा रखा है, दिल से उसको लाइक करते हैं या नहीं तो मेरे सामने जब मैं पूछने गया कि केजरीवाल का पोस्टर, उसने फाड़ दिया, कह रहा पैसे मिले थे अब। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने भी अभी मॉर्निंग में देखा कि एक बंदा बस के पीछे, आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट करने में केजरीवाल का क्या हाथ होता है, मतलब करना इतना है लेकिन दिखाना इतना है। अभी मैं देख रहा था कि एक बंदा जो उसने रेड लाइट पे रुका हुआ था, वो अपने स्कूटर से उतरा, अपनी चप्पल, लिटरली उसने अपनी चद्दर, शायद आपको दिख भी जाएगा 2 दिन में वीडियो, उसने अपनी चप्पल उतारी और केजरीवाल के ऊपर दिया के ऊपर। और अभी पीछे 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस जा रहा था गुड़गांव के अंदर, तो मनीष सिसोदिया जी अपने साथ पूरी 20-25 लोगों की टीम के साथ में आए थे, मेट्रो में जनकपुरी ईस्ट से चढ़े थे, अपने साथ ही 20-25 लोगों की टीम आई थी, और उन्होंने मेट्रो में आए, अपने बंदों से पूछा, हाँ जी आपको दिल्ली में क्या लगता है, केजरीवाल जी से क्या। वही लोग जो साथ में चढ़े थे। एग्जैक्टली वही लोग। हाँ, ये मुझे भी लगता था कि शायद ये नॉर्मल लोगों से ऐसे पूछते होंगे। चलिए हाँ, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। देखिए जनकपुरी में मौजूद हैं, आपने सिसोदिया की बात छेड़ी, अब ये सिसोदिया से कनेक्शन इसलिए जुड़ रहा है जनकपुरी का, अपनी पटपड़गंज सीट छोड़कर वो भागे जंगपुरा। भागूंगा मैं इसलिए बोले क्योंकि अगर उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे केजरीवाल, तो अपनी सीट क्यों छोड़नी पड़ी। एक सवाल, जंगपुरा भागे और जंगपुरा वाले विधायक यहाँ आ गए, मतलब कि बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ा। तो अगर जंगपुरा में इतना काम किया था प्रवीण कुमार ने, तो यहाँ लाने की क्या जरूरत पड़ गई आम आदमी पार्टी। सर देखो, यही तो पॉलिटिक्स है ना। अब देखो इसके पीछे इन लोगों का क्या दिमाग चलता है, हम लोगों की समझ से बिल्कुल परे है। मे बी हमारे लोगों के व्यूज जरूर होंगे इस चीज़ के ऊपर, लेकिन एक्चुअली जो आपको पता है इनके पीछे कौन चलता है, मास्टरमाइंड चलते हैं। उन्हें पता है वहाँ की सीट हमारे पास में आ जाइए, अब हम, क्योंकि आपको पता है मनीष सिसोदिया आजकल पे बहुत चर्चित चेहरा है, मनीष सिसोदिया बहुत चर्चित चेहरा, उन्हें हारते हारते बचे थे, बस हारते, क्योंकि देखो जैसे जैसे लोगों को रियलिटी पता चलेगी ना, लोगों को रियलिटी पता चलेगी, तो देखो इसीलिए अपनी सीट बदली सीट। और देखो आज ही तो कल तो झूठ आप सामने पकड़ ही जाना है, आज ही तो कल झूठ साथ में पकड़ ही जाना है। आपको पता है कि उन्होंने उधर यूएस में कि मतलब वो रोल मॉडल हो गया स्टडी के, ठीक है, देखो काम उन्होंने किया है, नो डाउट स्टडी को, एजुकेशन को लेके किया है, लेकिन देखो आप और किस लिए आए हो, आप सत्ता में क्यों आए हो, काम करने तो आए हो ना सर। आप अगर इतना कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप इतना करके इतना दिखाते क्यों हो। देखो आजकल पब्लिक को सब कुछ पता है, हाँ पढ़े लिखों को सब कुछ पता है, जो न्यूज़ देखते हैं, जो कि मीडिया में रहते हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन जो गरीब लोग हो गए, आपको पता है कि जो मिनॉरिटीज है, लेडीज वगैरह तक, उनको स्पेशली घर से, वैसे वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन उनको स्पेशली वोट देने क्यों निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। वो फिर एंटी वाली बात हो गई है। उन्हें पता है कि केजरीवाल, हाँ वही वाली बात है कि उन्हें पता है कि जनता को किस तरह से, अब ऑटो हो गया, ऑटो के अलावा जैसे उन्होंने बसेस का फेयर किया है, फ्री किया लेडीज़ के लिए जो किया है, और उसके अलावा उन्हें पता है इन्हीं चीज़ों में मैं करूँगा ना, टारगेट करूँगा, तो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट यहीं से निकलेंगे। क्योंकि एक अगर वो करेगा ना, क्योंकि देखते सभी हैं, न्यूज़ तो सबके पास में आती है ना, तो हर किसी को उम्मीद ज़्यादा, लेडीज़ों को, आजकल आंटियों को बहुत उम्मीद होगी केजरीवाल से। आंटियों का फेवरेट हो गया। अगर आप आंटी को पकड़ लोगे ना, 5 आंटी, वो सूटते पता क्या, केजरीवाल आएगा। अरे पहले उसके पीछे का पूरा लॉजिक तो समझ लो कि वो खोखला कर रहा है दिल्ली को, और कुछ नहीं कर रहा। वो ये फ्री दे के कुछ नहीं कर रहा, कि बस ये खोखला कर रहा है। अब क्या होगा अगर अपोजिशन वाले भी ये सब करने लग जाए जो ये कर रहा है। अगर आफ्टर ऑल पैसा किसका जा रहा है, पैसा टैक्स का जा रहा है ना, हमारा जा रहा है ना। लेकिन वही वाली गेम है ना, जनता को नहीं समझ, उन्हें कहीं से गेन किया जाए। एग्जैक्टली इससे बेटर अगर वो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाए, सबको वो करे कि हाँ यार आपको खुद अर्न करना है, अपने आप आपको अपनी चीज़ें हैंडल करनी है, तो समझ में आता है कि यार हाँ आप उस लायक तो बनाओ, कुछ काम करना है तो ढंग का तो करो ना यार। तुम ये क्यों कर रहे हो कि मतलब उसको तुमने उसको फ्री देके उसकी तो और तुम ज़्यादा हालत ख़राब कर रहे हो। और फ्री भी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है। अब देखो, अब झूठे वादे किए तो हैं उसका लेडीज़ों के लिए, जो कि अब आई डोंट नो कि उसके पीछे कितनी रियलिटी है, क्या है क्या नहीं है। देखो